अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं बहुत ही तकलीफ़ दे एक बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लाहौर में इधर ये सड़क है जो जाती है शौकत खानम हॉस्पिटल को, उसके ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक्सपो सेंटर है जिसे क्वारंटीन सेंटर कह लें या जो भी कह लें, उसमें तब्दील किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उसका इफ्तिताह किया, बड़ी ताम झाम, बड़ी तकरीरें हुई और बड़े दावे किए गए, बड़ी मुबारकबादें दी गई। अब उसकी सूरत हाल मुझे किसी ने फैक्स की है मेरे सामने, मैं इसको पढ़ के आपके सामने रखता हूँ। इस पे टोटल लागत आई है 90 करोड़। ये कोरोना है, ये करोड़ा बन गया है कुछ लोगों के लिए। उसकी एक मिसाल है। 3 बार वहाँ जो लोग कैदी, मैं तो कैदी कहूँगा, मरीज़ नहीं, 3 बार वो डेस्परेट होके बाहर आ चुके हैं। पुलिस के ज़ोर पे, मिन्नत तरले के ज़ोर पे उन्हें वापस धकेला गया है। शिकायतें क्या हैं उनकी कि पुरसाने हाल कोई नहीं है। 3 बार एहतजाज हुआ है। ये है भी उसी सड़क पे जिस पे मैं रहता हूँ, जॉर्ज टाउन की मेन बुलवार्ड कह लें आप। अच्छा, कहते हैं कि जी आधा किलोमीटर के फासले पे वॉशरूम्स हैं, खाना घटिया और उसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, डॉक्टर अमला वगैरह ये वो सारा नदारद है और इसको रन कर रहे हैं प्रैक्टिकली स्वीपर्स। चादर बिस्तर की तब्दील करने वाला कोई नहीं है। और यानी इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ज़रूर लाना था, उस पर मलबा डालना था इन्होंने। ओनरशिप ही कोई नहीं ले रहा। ये वज़ीर सेहत और चंद ब्यूरोक्रेट से मिलके जो किया है, मैं पढ़ देता हूँ। टोटल लागत 90 करोड़। ये इस रेत के महल की लागत 90 करोड़। मैंने कहा ना, कोरोना करोड़ा हो गया। कोई वेरीफाई कर ले। और इसमें जो ख़रीदारी हुई, जो कुछ हुआ, उसकी तफसील मैं आपके आगे रख रहा हूँ। ज़ाहिर है हर शय बल्क में ख़रीदी गई होगी, तो बल्क की और परचून, ये परचून की कीमतों से भी आगे का कोई मामला है। सुनते जाएं। नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 500। 500 यूनिट। एक यूनिट का साइज है 16 फुट ज़रब 8 फुट। नंबर ऑफ यूनिट्स 500, 500। साइज ऑफ ईच यूनिट, हर यूनिट का साइज है 16 फुट ज़रब 8 फुट। नंबर ऑफ बेड्स इन ईच यूनिट, हर यूनिट में जो बेड्स हैं उनकी तादाद है 2। बेड्स किस चीज़ के हैं? पाइप के। आगे क्या है, कोई ऑर्थोपेडिक उधर कोई गद्दे नहीं हैं, वो चवल किस्म के जो गद्दे हैं, जहाँ हफ्ता वैसे लेट जाए बंदे की कमर ही जवाब दे जाती है। तो वहाँ ईच यूनिट में 2 बेड्स हैं। टोटल बेड्स हैं 1000। बड़ा ड्रामा लगा था इस पे, बड़े ताम झाम, बड़ी तकरीरें, बड़ी कवरेज। 3 बार मैंने कहा एहतजाज हो चुका है, लोग डेस्परेट होकर बाहर निकल आए। पुलिस के ज़रिए, मिन्नत तरले के ज़रिए उनको वापस भेजा गया और कंप्लेंट्स मैं उनकी बता चुका हूँ आपको। कॉस्ट एस्टिमेट ज़रा मुलाजा फरमाएं। कॉस्ट ऑफ टेम्पररी पार्टीशनिंग विद लेमिनेटेड, इन्होंने लिखा हुआ है लेमिनेशन शीट्स। क्या है? $45 मिलियन पाइप के लोहे के बेड, ऊपर घटिया गद्दे। अच्छा, और पार्टीशनिंग विद लेमिनेशन शीट, वो है 45 मिलियन। मेरी मत मारी गई है ये पढ़ के दरअसल। कॉस्ट ऑफ बेड्स इंक्लूडिंग मैट्रेसेस, पिलोज, ब्लैंकेट्स, तकिए, वो जो चादरें और कंबल, 1000। 25 मिलियन। 10 लाख का 1 मिलियन होता है और 25 मिलियन कैलकुलेट कर लें। टोटल कॉस्ट 90 करोड़ में बता ही चुका हूँ। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स एंड हॉस्पिटल फर्नीचर।
अब कॉन्ट्रडिक्शन देखें कितनी अजीब है। पहले फर्नीचर की मद में दिखाया जा चुका है, ओ भाई हॉस्पिटल के फर्नीचर में पहली चीज तो होती बेड है। ये कर क्या रहे हो आप? कमाल है। 190 मिलियन, ये मैंने कहा ना करोड़ा, ये कोरोना नहीं है। 190 मिलियन में क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। क्या इक्विपमेंट भाई? क्वारंटीन में क्या इक्विपमेंट होगा? उसकी तफसील बताएं, लोगों के साथ शेयर करें, फिजिकल इंस्पेक्शन पे दिखाएं, कोई उसका कोई ऑडिट वगैरह करो। क्या वो कहते हैं फोरेंसिक ऑडिट वगैरह, कि हो क्या रहा है? कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स एंड हॉस्पिटल फर्नीचर 190 मिलियन। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, consumable, surgical and disposables per month 330 मिलियन को 2 ढंग के बंदों को ले जाके वहां बताओ 15 मिनट में इनका पोस्टमार्टम कर देंगे। अच्छा, सैलरीज 413 एमओज, 208 कंसल्टेंट्स। 3 बार मरीज सड़क पे आ चुके हैं छोड़ के, और वो कसमें खा के कहते हैं कि प्रैक्टिकली यहां स्वाई स्वीपर्स की है ही कोई नहीं। चार फिजियो, 882 नर्सेज, ये बहुत डिम है जो प्रिंट आया मेरे पास, पढ़ा नहीं जा रहा। 190 वार्ड अटेंडेंट्स और 190 स्वीपर्स। इनका है रखा उन्होंने 130 मिलियन। ऑपरेशनल एक्सपेंस पर मंथ। ओ कहर खुदा का नाज़िल हो, किन हालात में, किन मजलूमों के साथ क्या कर रहे हो। ऑपरेशनल एक्सपेंस पर मंथ 180 मिलियन। टोटल कॉस्ट 900 मिलियन। मरीजों का एक रोना यह भी है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई शिकायत हो, सुनने वाला भी कोई नहीं। और कमाल की बात है, कोई इसकी ओनरशिप नहीं ले रहा। एक्सपो पूरे का पूरा इन्होंने एंगेज किया हुआ है। ये मुझे सड़क का नाम नहीं पता, ये मेन बुलवार्ड है, ऐसी सड़क जौहर टाउन में मेरा ख्याल है कोई नहीं। ये जो सीधी आप शॉर्ट ऑफ ठोकर नियाज बे के पुल से पूरे जो पहला लेफ़्ट टर्न है उस पर अगर आप जाओ शौकत खानम हॉस्पिटल की तरफ, तो फ़ौरन ही आपको मेरा ख्याल है 2 मिनट की ड्राइव के बाद आपको वो एक्सपो। तो ये सूरत हाल है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। अगर ये लड़ाई है, कोई जाके वेरीफाई कर ले, कोई बेड्स देख ले, कोई देख ले खाना उनको क्या मिलता है, देख ले स्टाफ जो जहाँ इन्होंने किया हुआ है कि भाई इतने लोगों का इतने मिलियन कॉस्ट होगी, प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है वो जाके को देख लें। ये एक रोना था जो रोलिया। तो अगर इस आलम में भी रमज़ान के महीने में जब दूसरा फेज़ शुरू हो रहा है कोरोना का, एक कोहराम मचा हुआ है, हालत ये है। अल्लाह ही खैर करे।